नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 9 का 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रियाम बिना मीन से क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप होता है। मीन से जिसका हम क्रिया नहीं जानते हैं, केवल उसके बारे में जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं, केवल थ्योरी जानते हैं, तो वैसा ज्ञान जो है वो भार के जैसा होता है, कष्टकारी होता है। इस पाठ में पंचतंत्र नामक एक नीति ग्रंथ के अंतिम तंत्र से लिया गया है, जिसमें व्यवहारिकता के अभाव के थोड़े ज्ञान को या कोरे ज्ञान को व्यर्थ बताया गया है, बेकार बताया गया है। कि जिस बारे में हम केवल पढ़े हों और उसका प्रैक्टिकल नहीं जानते हों, उपयोग नहीं जानते हों, तो ऐसा ज्ञान जो है वो बोझ के समान होता है। सुने हैं कि 4 पंडित लोग एक रास्ते से जा रहे थे कमाने के लिए। सभी पढ़े लिखे वेद पारंगत थे, विद्वान थे, लेकिन उनमें व्यवहारिकता का भाव था, व्यवहारिकता की कमी थी। वो व्यवहार में नहीं जानते थे। यदि हम किसी भी चीज़ को व्यवहार में नहीं जानेंगे, केवल पढ़ लेंगे कि गाय दूध देती है, तो गाय दूध कैसे देती है ये भी जानना होगा। एक बाहर लड़का पढ़ रहा था, 2 भाई था, एक बड़ा भाई और वो छोटा भाई था। वो पढ़ लिख करके गांव पर आया। बड़ा भाई कहीं गया हुआ था। उसके पिताजी ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि पता है गाय दूध देती है। तो हाँ पिताजी पता तो है। गया बाल्टी लेकर के गाय से दूध लेने के लिए। बाल्टी गाय के मुंह के आगे रख दिया, रख करके खड़ा है, अब गाय दूध देगी, अब गाय दूध देगी। यदि हमें व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होगा तो गाय दूध देती है पढ़ने से नहीं होगा। उसको समझना होगा, जानना होगा कि गाय दूध देती है तो कैसे देती है, किस प्रकार से देती है, या उससे निकाला जाता है। नीतिकार का मानना है कि जीवन की सफलता के लिए व्यक्ति में सांसारिक ज्ञान का होना अति आवश्यक है। यदि सांसारिक ज्ञान नहीं है, सांसारिक व्यवहार का पता नहीं है, तो हम हर जगह असफल ही होंगे। व्यक्ति में परिपक्वता, प्रौढ़ता व्यवहार से ही आती है, न कि शुष्क ज्ञान से आती है। केवल पढ़ लेने से व्यवहारिकता का ज्ञान नहीं होगा। उसके लिए हमें लोगों के संपर्क में जाना होगा। कह रहा है कि ज्ञान से जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो अधिक क्रियाशील होता है। यदि चौक पर खड़े हैं, देख रहे हैं कि बस आ रही है, लिखा हुआ है कि गाड़ी के आते समय रुक जाइए, गाड़ी आ रही है, आप नहीं रुके, गए, धक्का लग गया, दूसरा देखा, आपसे वो सीख लिया कि जब गाड़ी आती हो तो हम जाएंगे तो धक्का लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं। खूब पढ़े लिखे हैं, किताबी ज्ञान है और व्यवहार की कमी है, आप उसको जान नहीं सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि बुद्धिमान और ज्ञानवान में बहुत अंतर है। यदि बुद्धिमान है, पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो वो अपना जीवन चला लेगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा है और उसके पास बुद्धि नहीं है,
तो क्या करेगा? खाने के बगैर मर जाएगा। इस पाठ में भी कुछ विद्वान ज्ञानी लोगों के बारे में बताया गया है। क्रिया के बिना ज्ञान भार के स्वरूप होता है, यानी कि क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार जैसा होता है, कष्टकारी होता है। इसमें बताया गया है कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना में व्यक्ति को किस प्रकार से ज्ञान होते हुए भी बुद्धि नहीं रहती है, तो उन्हें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है और अंत में उनकी मृत्यु हो जाती है। देखेंगे क्या कह रहा है, एक इसको लाइन बाई लाइन अर्थ, भावार्थ, अन्वय जो भी है बताते चलूँगा। इसे आप लोग शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है, वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरूतमा बुद्धिहीनः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका है। क्या कह रहा है? वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरूतमा विद्याहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका है। इसका अन्वय करेंगे तो होगा वरम बुद्धि भवति नशा विद्या या बुद्धि रहिता। कह रहा है कि वरम बुद्धि भवति, बुद्धि जो है वह श्रेष्ठ होती है। नशा विद्या, न कि विद्या केवल विद्या रहे और बुद्धि न रहे तो ये सही नहीं होगा। कह रहा है कि बुद्धि रहिता, यानी कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, अतएव इसलिए विद्या बुद्धि उत्तमा भवति, इसलिए विद्या से बुद्धि जो है वो उत्तम होती है, श्रेष्ठ होती है। यथा ते बुद्धिहीना सिंहकारका विनश्यन्ति, जैसे वे बुद्धिहीन ब्राह्मण ज्ञानी को सिंह जो है वो खा जाता है, मार डालता है। यदि इसका हम लोग शब्दार्थ देखें तो अन्वय के अनुसार शब्दार्थ देखते हैं। वरम मीन्स श्रेष्ठ, महान, बुद्धि मीन्स व्यवहारिक ज्ञान, सा मीन्स वह, विद्या मीन्स विद्वता ज्ञान, उत्तमा मीन्स उत्तम श्रेष्ठ, बुद्धिहीना मीन्स बुद्धि से हीन या बुद्धि रहित, अव्यवहार रखने वाले जिनको हम लोग अव्यवहारिक कह सकते हैं, विनश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, यथा मीन्स जैसे, सिंह कारका मृत सिंह को जीवित करने वाले, सिंह को प्राण देने वाले। कह रहा है कि बुद्धिमान व्यक्ति विद्वान से श्रेष्ठ होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो विद्वान व्यक्ति से श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि विद्या से बुद्धि मीन्स चतुराई उत्तम मानी जाती है। जिस प्रकार बुद्धिहीन होने के कारण अपनी विद्या के बल पर मृत सिंह को जीवित करने वाले उसी सिंह के द्वारा मार डाले गए, जो उस सिंह को जीवित करता है, बचाता है, उसको वो सिंह जो है वो मार देता है, खा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति में होने वाले परिणाम की सूझबूझ होती है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे जान जाते हैं कि हम ये काम करने जा रहे हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो कैसा होगा, क्या होगा, हम कितना मेहनत कर रहे हैं तो इसका कितना अच्छा फल होगा, वे सब जान जाते हैं। इसमें ज्ञानम भारम क्रिया बिना में नीतिकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विद्वान व्यक्ति की तुलना में बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होते हैं। बुद्धिमान में जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनमें जीवन की सच्चाई का ज्ञान होता है, जबकि विद्वान में मात्र शुष्क ज्ञान होता है, यानी कि थोड़ा ज्ञान होता है। उनमें व्यवहारिक ज्ञान का अभाव होता है। पढ़े लिखे तो होते हैं
पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। ज्ञान तो होता है लेकिन पुस्तक का ज्ञान होता है, और पुस्तक के ज्ञान में और व्यवहारिक ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसीलिए इस पाठ में ये बताने का, समझाने का प्रयास किया गया है कि ज्ञानवान होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परम मित्र भावेन निवसन्ति स्म। कह रहा है कि एकस्मिन् नगरे, किसी नगर में, चत्वारः युवानः परस्परम मित्र भावेन निवसन्ति स्म। चत्वारः युवानः मीन्स 4 युवक परस्परम मीन्स आपस में, मित्र भावेन मीन्स मित्रवत व्यवहार से मिलजुल करके, निवसन्ति स्म एक साथ रहते थे। कह रहा है कि किसी नगर में 4 युवक आपस में मिलजुल करके एक साथ रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता। कह रहा है कि तेषां त्रयः शास्त्र पारंगता, उनमें से 3, तेषां त्रयः उनमें से 3 शास्त्र पारंगता मीन्स शास्त्र में पारंगत यानी कि विद्वान थे। उनमें से 3 जो थे वे विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, ज्ञानी थे, परंतु बुद्धि रहिता, लेकिन बुद्धि रहित थे। रहित का अर्थ जो है वो नहीं के अर्थ में होता है। रहित का अर्थ नहीं के अर्थ में होता है, यानी कि बुद्धि रहिता मीन्स बुद्धि उनके पास नहीं थी। विद्वान तो थे लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धिहीन थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांग मुख। कह रहा है एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांग मुख, लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान मीन्स बुद्धिमान था लेकिन वो शास्त्र परांग मुख, वह शास्त्रों के अध्ययन से रहित था, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। अथ तैः कदाचिन् मित्रैः मंत्रितं को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गत्वा भूपतिना परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। कह रहा है अथ तैः कदाचिन् मित्रैः मंत्रितम, इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा कदाचित प्लस मित्रैः, र का विसर्ग हो जाएगा, मंत्रितम मीन्स कदाचित मित्रैः मंत्रितम को गुणो विद्याया येन देशान्तरं गत्वा भूपतिन परितोष्य अर्थोपार्जनम न क्रियते। इसके बाद अथ तैः, इसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि विद्या का क्या महत्व। कह रहे हैं को गुणों विद्याया, विद्या का क्या महत्व, ये न देशांतरम गत्वा, जिसके द्वारा दूसरे देश जाकर भूपति न मीन्स राजा को परितोष्य अर्थोपार्जनम न क्रियते, राजा को प्रसन्न करके धन उपार्जन नहीं किया जाता है। कह रहे हैं कि वैसी विद्या का क्या महत्व है जिसके द्वारा हम दूसरे देश में जा कर के और उस देश के राजा को प्रसन्न करके और उनसे धन उपार्जन किया जाए या धन कमाया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामः, कह रहे हैं कि तत्पूर्व देशम गच्छामः, इसलिए वे लोग पूर्व की तरह जाते हैं। तथा अनुष्ठिते किंचिन मार्गम
गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह अहो तिष्ठे तथानुतिष्ठते मीन्स ऐसा कहते हुए तथानुतिष्ठते कंचिन मार्ग है, कुछ दूर जाने पर मार्गम गत्वा जाने पर तेषाम ज्येष्ठतरः उनमें से बड़े ने प्राह कहा अहो अरे अस्माकं मेकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। कह रहा है कि अहो अस्माकं एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान। कह रहा है कि अरे हम में से तो एक चौथा मूर्ख है। अस्माकं एकश्चतुर्थो तोड़ देंगे तो अस्माकं प्लस एक प्लस चतुर्थो मीन्स अरे हम में से एक चौथा मूर्ख है लेकिन बुद्धिमान है। करे कि अरे हम में से चौथा जो है वो तो मूर्ख है लेकिन बुद्धिमान है। न च राज प्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना। कह रहा है कि न च राज प्रतिग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना। कह रहा है कि बिना विद्या की बुद्धि से राजा से धन आदि नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तन्नास्मयी सर्वोपार्जितम दस्यामः। तन्नास्मयी अपने द्वारा अर्जित किया हुआ स्वपार्जितम दस्यामः अपने द्वारा अर्जित किया हुआ धन उसको नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे। तद गच्छतु गृहम वह है घर लौट जाए, वह है घर लौट जाए। ततो द्वितीय ना भीतम तब दूसरा ने कहा भो सुबुद्धे हे सुबुद्धे, उसका नाम था सुबुद्धे मीन्स मूर्ख। हे सुबुद्धे अरे सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहम यतस्ते विद्या नास्ति। दूसरा कह रहा है अरे सुबुद्धे अरे मूर्ख तुम अपने घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ। यतस्ते विद्या नास्ति क्योंकि तुम में विद्या नहीं है, तुम में विद्वता नहीं है, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। ततस तृतीय नाभिहितम तब तीसरे ने कहा अहो अरे न युज्यते एवं कर्तुम। तब तीसरे युवक ने कहा अरे ऐसा करना उचित नहीं है। न युज्यते नहीं उचित है, एवं कर्तुम जो तुम कर रहे हो वह उचित नहीं है। कह रहा है कि अरे ऐसा करना उचित नहीं है, इसलिए कि क्या कह रहा है यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः। कह रहा है कि यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिताः। कह रहा है कि ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि हम लोग बचपन से ही कर यतो क्योंकि वयम हम लोग बाल प्रभृत्येकत्र तोड़ देंगे तो बाल्यात प्लस प्रभृत्य प्लस एकत्र मीन्स बाल प्रभृति एकत्र मीन्स बचपन से ही एक साथ क्रीडिता है, खेलते कूदते रहे हैं या खेलते रहे हैं। तद गच्छतु महानुभावो कह रहा है कि तद गच्छतु
इसलिए वह नहीं जाएगा। महानुभावो अस्मदुपर्जित वित्तस्य संभागी भविष्यति। कह रहा है कि तदा गच्छतु अस्मदुपर्जित वित्तस्य समभागी भविष्यति। वह नहीं जाएगा। कह रहा है कि वह नहीं जाएगा, इसलिए वह हम सबों से अर्जित धन का समान रूप से, कह रहा है कि तदा गच्छतु महानुभावो अस्मदुपर्जित वित्तस्य, इसको तोड़ देंगे तो महानुभावो अस्मत् मीन्स हम लोगों के द्वारा उपार्जित मीन्स कमाया हुआ, वित्तस्य मीन्स धन, यानी कि हम लोगों के द्वारा कमाए हुए धन में सहभागी भविष्यति थी, वह बराबर का हकदार होगा, हिस्सेदार होगा। कह रहा है कि इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसिधैव कुटुम्बकम। कैसे कहा गया है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। कह रहा है यदि इसका हम लोग अन्वय करें तो हो जाएगा लघु चेतसाम गणयति यत अयम निज परो वेति परंच उदार चरितानां तु वसुधा एव कुटुम्बकम इति मन्यते। कह रहा है कि यह अपना है, वह दूसरे का है, ऐसा विचार क्षुद्र प्रवृत्ति के लोग, नीच प्रवृत्ति के लोग रखते हैं। उदार चरितानांतु, और उदार चरित्र वाले, बड़े विचार वाले, वसुधैव कुटुम्बकम, वो पूरे पृथ्वी को ही अपना संसार समझते हैं, अपना परिवार समझते हैं, पूरे संसार को ही अपना परिवार समझते हैं। क्या कह रहा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम। कह रहा है कि यह अपना है और वह पराया। कह रहा है कि यह अपना है और वह पराया है, ऐसा विचार नीचे प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं, जबकि उत्तम विचार वाले महापुरुष के लिए सारा संसार ही अपने परिवार जैसा होता है। ऐसा कहते हुए आगे कहता है तदा गच्छतु एषोपि इति। कह रहा है कि तदा गच्छतु एषोपि इति। कह रहा है कि ऐसा कहते हुए तदा गच्छतु तोड़ देंगे तो तत् प्लस गच्छतु मीन से यह भी चले। यह कौन चले? जो चौथा उसमें मूर्ख था। कह रहा है कि तदा गच्छतु एषु अपि इति मीन से यह भी हम लोग के साथ चले। तथा नुष्ठिते तैः मार्ग श्री तैरटव्याम कतिचित अस्थिनि दृष्टानि। कह रहा है कि तथा अनुष्ठित, तब यह इस प्रकार उनके जाते हुए तैः मीन से वे लोग सह तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्याम तैः मीन से वे लोग मार्गई श्री तैरटव्याम, इसको यदि तोड़ देंगे तो मार्ग प्लस आश्रित प्लस अटव्याम कैसे हो जाएगा? मार्ग प्लस आश्रित प्लस अटव्याम मीन से रास्ते में कुछ बिखरा हुआ अस्थियां मीन से हड्डियां, कतिचित अस्थिनी कुछ हड्डियां दृष्टानी दिखाई दी। कहने का तात्पर्य ये है कि तथा अनुष्ठिते तै मार्गै श्री तैरटव्याम कतिचित अस्थिनी दृष्टानी। इस प्रकार जाते हुए उनके द्वारा रास्ते में या जंगल के रास्ते में बिखरी हुई हड्डियां दिखाई दी। ततः जय के नाभिहितम,
कह रहा है कि ततः चय के नाभिहितम, यदि इसको तोड़ देंगे तो ततः प्लस च प्लस एके न प्लस अभिहितम, मीन से तब उसमें से एक ने कहा अहो अरे अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, तब उसमें से किसी एक ने कहा अरे आज विद्या परीक्षा क्रियते, आज हम लोग अपने विद्या का, अपने ज्ञान का या अपने पढ़ाई का परीक्षा करते हैं। आज हम लोग अपनी विद्या का परीक्षा करते हैं। कच्चित एतानि मृत सत्वस्य अस्थिनि तिष्ठन्ति, कह रहा है कि यहाँ जो बिखरे हुए जीवों की हड्डियाँ हैं, यहाँ कुछ मरे हुए जीवों की अस्थियाँ, हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। कह रहा है कि फिर से देख लेंगे, कतिचित तोड़ देंगे तो कतिचित प्लस एतानी, मीन से यहाँ कुछ मृत सत्वस्य अस्थिनी, मीन से मृत जीव की हड्डियाँ तिष्ठन्ति, मीन से है। कहने का तात्पर्य ये है कि कह रहा है कि ये सब किसी जीव की हड्डियाँ हैं। तद विद्या प्रभावेण, इसको तोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा तत् प्लस विद्या प्लस प्रभावेण, मीन्स उस विद्या के प्रभाव से जीव सहितानि कुर्मः, जीव सहितानि मीन्स जीवन के सहित करते हैं, मीन्स उसको जीवित करते हैं। कह रहा है कि तद विद्या प्रभावेण जीव सहितानि कुर्मः, कह रहा है कि तब अपने विद्या के प्रभाव से उस जीव को जिंदा करते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को एकत्र करता हूँ या मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। ततश्च तेनो सुख्यात अस्थि संचय है कृतः, करें ततश्च तेनो तक सुख्यात अस्थि संचय है कृतः है। इसको तोड़ देंगे, ततश्च ततः प्लस च तेनो सुख्यात, तो ये हो जाएगा तेनो प्लस उत्सुख्यात, मीन्स वे सभी उत्सुकता के साथ अस्थि संचय कृतः, वे जितने भी लोग थे, चारों लोग थे, वे सभी लोग उत्सुकता के साथ उसका अस्थि संचय किए, हड्डी को लोग इकट्ठा किए। द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे युवक ने उसमें चाम मांस खून संयोजित कर दिया, डाल दिया। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि दूसरे युवक द्वारा उस पर चमड़ा मांस तथा खून से युक्त कर दिया गया। तृतीयो अपि यावत् जीवनम संचारयति तावत् सुबुद्धिनम वारितः, कह रहे कि तृतीयोपि यावत् जीवनम संचारयति, तीसरे ने जब उसमें जीवन डालना चाहा, तावत् सुबुद्धिनम वारितः, तब वह सुबुद्धि नामक मूर्ख व्यक्ति, कहने को मूर्ख था, बुद्धिमान था, वह उनको रोकते हुए कह रहा है भो तिष्ठतु भवान, अरे रुक जाइए भवान, महाशय रुक जाइए। ऐसा सिंहो निष्पाद्यते, यह सिंह जैसा दिखाई दे रहा है, यह सिंह का चित्र दिखाई दे रहा है, सिंह जैसा दिखाई दे रहा है। यद्येन जी सजीवम करिष्यसि, कह रहे कि यद्येन सजीवम करिष्यसि ततः सर्वान अपि व्यापादयिष्यति, कह रहा है कि यदि इसको आप जिंदा करते हैं, जिंदा करेंगे, ततः सर्वान अपि व्यापादयिष्यति, तब ये हम सब लोगों को मार करके खा जाएगा। इति तेना भीतः सह, वह मूर्ख व्यक्ति उन लोगों से कहता है, क्या कहता है, अरे
आप रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं? यह तो सिंह बन जाएगा, और जैसे ही यह सिंह बनेगा, जिंदा होगा, वैसे ही हम सबको मार करके खा जाएगा। एक मूर्ख उन लोगों को समझा रहा है, कह रहा है कि आह ओह धिंग मूर्ख, अरे मूर्ख, ना हम विद्याया विफलताम करोमि, ना हमको तोड़ देंगे तो न प्लस अहम, नहीं, मैं अपने विद्या का, अपने ज्ञान का या अपने पढ़ाई का अपमान नहीं करूँगा। ना हम विद्यायाम विफलताम करोमि, मैं अपने विद्या का अपमान नहीं करूँगा। ततस्तेनाभिहितम, तब वह कहता है, इसको भी तोड़ देंगे तो हो जाएगा ततः प्लस तेना प्लस अभिहितम। तब वह मूर्ख व्यक्ति उन लोगों से कहता है, तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यदा, कह रहा है कि तरहि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षाम आरोहामि। कह रहा है कि तरहि प्रतीक्षस्व, कह रहा है कि तब तुम प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, क्षणम उस समय तक, कह रहा है कि तब तुम कुछ समय इंतजार करो, यावत अहम, तो इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा यावत प्लस अहम, मीन्स जब तक मैं वृक्षाम आरोहामि, मीन्स जब तक मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कह रहा है कि तुम तब तक की प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, जब तक कि मैं वृक्ष पर चढ़ जाता हूँ। कह रहा है कि तथा नुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयोपि सिंहे नोत्थाय व्यपादिताः। तथा नुष्ठिते, उसको ऐसा कहते हैं, जैसे ही सिंह को जीवित किया था, निष्ठते यावत् सजीव, जैसे ही वे उस सिंह को जीवित किया, कृतास्तवते किया, कि कह रहा है कि कृतस्तावते, कृत प्लस तावत प्लस एते, कह रहा है कि तथानुष्ठिते यावत् सजीव कृतास्तावेते त्रयोपि सिंहो नोत्थाय व्यपादिता है। ऐसा करते हुए जैसे ही सिंह को जीवित किया कि सिंह उठकर तीनों को खा गया। यहाँ देखेंगे सजीव कृतास्तावते त्रयोपि सिंहो नोत्थाय, सिंहेन प्लस उत्थाय हो जाएगा, तो सिंह ने उठ करके व्यापारिता उन लोगों को खा गया। मीन्स जैसे ही वे सिंह को जीवित करते हैं, वैसे ही सिंह उठा और उन तीनों को खा जाता है। सच पुनर्वृक्षादावतीर्जम, सच पुनः वृक्षाद अवतीर्जम, तोड़ देंगे तो हो जाएगा पुनः वृक्षात प्लस अवतीर्जम, सच पुनर्वृक्षात अवतीर्जम गृहम गता है। इसके बाद वह पेड़ पर से उतरा, पुनः मीन्स फिर, वृक्षात मीन्स पेड़ से, अवतीर्यम मीन्स उतर करके, गृहम गतः घर को गया। इसके बाद जब तीनों को बाघ मार करके खा गया, तब वह पेड़ पर से उतरा और अपने घर को चला गया। अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है देखेंगे, अवसेन्द्रिय चीतानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। कह रहा है, एक बार फिर सुन लेंगे, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरण प्रायो ज्ञानम भारः क्रिया बिना। यदि इसको तोड़ दें तो हो जाएगा अवश्य प्लस इंद्रिय प्लस चित्तानाम, ये हो जाएगा अवश्य इंद्रिय चित्तानाम। अब पढ़ेंगे अवश्य इंद्रिय चित्तानाम
हस्ति स्नानमिव क्रिया, इसको हस्ति स्नानम प्लस इव कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, हस्ति प्लस स्नानम प्लस इव। अब देख लेंगे, अवसे इंद्रिय चीतानाम हस्ति स्नानमिव क्रिया, दुर्भगा भरण प्राय ज्ञानम भार क्रिया बिना। अब यदि इसको तोड़ देंगे तो दुर्भगा प्लस भरणम प्लस प्रायो अलग अलग कर देंगे। इसका अन्वय देखते हैं, यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति। कह रहा है कि यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति, तथैव अवसे इंद्रिय चित्तानां ज्ञानम क्रियां बिना भारः भवति। तो कह रहा है कि जिनके इंद्रिय और मन अपने बस में नहीं है, अवश्य इंद्रिय चित्तानां, जिनके इंद्रिय और मन अपने बस में नहीं है, हस्ति स्नानमिव क्रिया, और हाथियों के स्नान की तरह है दुर्भगा भरण। दुर्भगा मीन से असुंदर कुरूप अथवा कुरूप को आभूषणों से लादना। दुर्भगा भरणों प्रायो, उसको आभूषणों से लादना, पूरा आभूषण पहना देना। प्रायो मीन से प्रायः। कह रहा है कि यथा दुर्भगा आभरणम प्रायः हस्ति स्नानम क्रिया इव भवति, तथैव अवसे इंद्रिय चीतानां ज्ञानम क्रियां बिना भारः भवति। जिस प्रकार कुरूपों को आभूषणों से सुसज्जित कर दिया जाए और हाथियों के स्नान की भांति होता है। हाथी क्या है, खूब स्नान करेगा और जा कर के मिट्टी में कीचड़ में लेट जाएगा। तो यदि हम कुरूप व्यक्ति को कितना भी आभूषण पहना दें तो वो सुंदर नहीं लग सकता। जैसे हाथी को हम लोग कितना भी स्नान करा दें वो फिर जा कर के कीचड़ में लेट जाएगा। उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होती, जिनका मन और ज्ञान इंद्रियां अपने बस में नहीं होती, उनका ज्ञान सांसारिक व्यवहार के अभाव में भार स्वरूप होता है, अर्थात प्राणघातक होता है। उनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन लौकिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन संसार में किससे किस प्रकार की बातें करनी है, क्या कहना है, सांसारिक ज्ञान नहीं है। कहाँ बैठना है, किस प्रकार से क्या करना है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन जो है वो भार स्वरूप होता है या प्राणघातक भी साबित हो जाएगा। इसमें नीतिकार कहना चाहते हैं कि सांसारिक व्यवहार की जानकारी के बिना ये कोरा ज्ञान प्राणघातक होता है। केवल ज्ञान रहे, थ्योरी जानते हैं, प्रैक्टिकल न जाने, तो ये प्राणघातक होता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित व्यक्ति रूपहीनता के कारण शोभा नहीं दे पाता या सुंदर नहीं लग पाता, उसी प्रकार जिनके इंद्रिय तथा मन अपने बस में नहीं होते, उनका ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में निष्फल चला जाता है। ऐसा ज्ञान हाथियों के स्नान के समान होता है। जैसे हाथी स्नान करने के बाद अपने ऊपर कीचड़ या धूल डालकर गंदा कर लेता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्ति के बावजूद यदि व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता तो वह सब व्यर्थ चला जाता है। इसलिए मानव जीवन की सफलता के लिए व्यवहारिक ज्ञान का होना आवश्यक है।
लौकिक ज्ञान से ही व्यक्ति में समझदारी आती है। इस समझदारी की कमी के कारण तीनों ब्राह्मण बाघ द्वारा मारे जाते हैं, किंतु बुद्धिमानी के कारण मूर्ख व्यक्ति बच जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये 7वां पाठ समाप्त हुआ। इसे देखकर, सुनकर, समझकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।